बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे टॉपिक है वो मल्टीमीडिया में टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया और इसके अंदर वीडियो, टेक्स्ट और ऑडियो एनिमेशन है। वीडियो, टेक्स्ट और ग्राफिक्स एनिमेशन का है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया में क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है आगे टॉपिक्स में। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। ऑडियो कैप्चर ऑन टेप, फंक्शन ऑफ फोटोग्राफी, साइड शो। ठीक है, ये सारे के सारे मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स इंक्लूड है। मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स में ऑडियो है, कैप्चर ऑन टेप है, फंक्शन ऑफ फोटोग्राफी है और साइड शो है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं न्यूज़ के अंदर, न्यूज़ भी एक मीडिया का फॉर्मेट है। जैसे आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हो, ऑडियोज रिकॉर्ड करते हो, न्यूज़ को अपडेट करते हो। जैसे कि आप न्यूज़ चैनल्स के अंदर वीडियोस देख रहे होते हैं, ये सारा का सारा कमाल जो है वो मल्टीमीडिया के ही अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, और अगर आप टेप रिकॉर्डर पे कोई न्यूज़ सुन रहे हो, कोई सॉन्ग सुन रहे हो, ये सारा का सारा मल्टीमीडिया ही है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया में ऑडियो आ जाता है, कैप्चर ऑन टेप, किसी चीज को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। फंक्शन ऑफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफी फोटोग्राफी फंक्शन ऑफ फोटोग्राफी को आप जो है वो देख सकते हैं कि आप शादियों के ऊपर अपनी फोटोग्राफी का काम करते हैं, अपने मोबाइल्स के ऊपर अपनी स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट ले रहे होते हैं, मोबाइल्स के ऊपर आप अपनी मतलब सेल्फीज ले रहे होते हैं, पिक्स ले रहे होते हैं। तो ये सारी मल्टीमीडिया है। ठीक है, और एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर देखा जाए तो किसी भी चीज़ को फोटोशूट करना, किसी भी चीज़ को फोटोग्राफी करना, ये मल्टीमीडिया है। ठीक है, और साइड शोज में क्या आता है जी, जैसे कि कोई शो चल रहा होता है, उसको आप कैप्चर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी का शो हो सकता है, किसी कॉलेज का शो हो सकता है, किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, उसको आप शूट कर सकते हैं। किसी असेंबली के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जैसे पाकिस्तान असेंबली के अंदर कॉन्फ्रेंसेस होती है, तो उसको आप शूट करने के बाद साइड शो मतलब न्यूज़ चैनल्स के ऊपर अपडेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द फॉलोइंग एक्सटेंशन कॉमनली यूज फॉर टेप मल्टीमीडिया टू ले अप मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किए जाते हैं। मूव, MP4, 3GB, वोब, FLV फाइल्स विद augmentations moves are used to lay up capture on film and song in order। ठीक है, ये फाइल्स होती हैं जो मल्टीमीडिया के अंदर हम मूव की फाइल है। जैसे मल्टीमीडिया में किसी चीज को ले अप करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, फिल्म को और सॉन्ग्स को कैप्चर करने के लिए हम इस फाइल्स के फॉर्मेट को यूज करते हैं। MP4 is fundamentally identical to move format and non differs by provided that roughly edit metadata। MP, MP4 put on record augmentations is supported by multiple applications with Apple, iTunes, Xbox 360। ये सारे के सारी मतलब मल्टीमीडिया Xbox गेम्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, गेम सारा का सारा मल्टीमीडिया की कोडिंग चलता है कि आप मल्टीमीडिया जो वो डिस्प्ले करा रहा होता है स्क्रीन को, और आप मतलब प्लेयर्स को देखते हुए गेम को खेल रहे होते हैं। ठीक है, आप अगर मोबाइल फोन यूज करें, मोबाइल फोन के अंदर भी एक मल्टीमीडिया का फॉर्मेट चल रहा है। फॉर एग्जांपल आप इमेजेस ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ऑडियोस बना रहे हैं, अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सारा मल्टीमीडिया है। ठीक है, तो अब इस वक्त आज के दौर में मल्टीमीडिया हर एक चीज में पाया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक चीजें जिसमें जैसे मोबाइल फोन हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका कैमरा हो गया, आपका रिकॉर्डिंग हो गया, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग, इस सब के अंदर मल्टीमीडिया जो है वो स्पोर्टिव रोल प्ले कर रहा है। MPEG is a line of compressions method designed for audio and real data। MEPG जो है वो ऑडियो और रियल डाटा के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, वो डिजाइन किए गए हैं। 3GB on PC many perhaps we viewed VLC media players, real players, QuickTime, GOM player and media players classic। 3GB in media players graphics के ऊपर यूज किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन VOB video object is commonly located such as documents in DVD video media। File extension FLV is used to deposit macro media flash player collection। It can assign vector graphics, spill, video, castle, audio and text। इसके बाद है नेक्स्ट फीचर्स ऑफ मल्टीमीडिया। फीचर्स ऑफ मल्टीमीडिया में क्या आ जाता है? टेक्स्ट, ऑडियो, पिक्चर्स,
वीडियो, एनिमेशन एंड इंटरेक्टिविटी, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, फीचर्स ऑफ मल्टीमीडिया में। ठीक है, फीचर्स ऑफ मल्टीमीडिया के बाद हम देखते हैं आगे टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट आप एक मतलब एक ब्यूटीफुल टाइप का टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे सीजन ग्रीटिंग एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, सीजन ग्रीटिंग एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आप मतलब और ज्यादा एलिब्रेट कर सकते हो, और ज्यादा मतलब इंटीग्रेट कर सकते हो। तो टेक्स्ट को किसी भी फॉर्मेट में आप डिफाइन कर सकते हैं, उसको खूबसूरत कर सकते हैं द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया। ठीक है, और इसको मतलब टेक्स्ट एनिमेशन भी कर सकते हैं। टेक्स्ट एनिमेशन से मुराद है कि आपका टेक्स्ट मूव कर रहा है, आपका टेक्स्ट एनिमेट कर रहा है। ठीक है, एक स्टैटिक टेक्स्ट होता है कि आप डिजाइन करके उसको स्टैटिक कर देते हैं, लेकिन एनिमेशन टेक्स्ट होता है कि आपका टेक्स्ट जो है वो डिजाइनिंग कर रहा है, कोई मतलब कुछ भी मूवमेंट करता हुआ शो हो रहा है, तो वो उसको एनिमेशन टेक्स्ट में इंक्लूड करेंगे। ऑडियो, ऑडियो रेफर टू साउंड, मल्टीमीडिया कैन इंक्लूड फाइल विच कंटेन साउंड्स। ऑडियो के अंदर साउंड्स को हम कंसीडर करते हैं कि ऑडियो में साउंड, जितनी भी तरह का साउंड होता है, तो उसको हम ऑडियो मल्टीमीडिया के कांसेप्ट में फॉर्मेट में लेके आते हैं। ऑडियो सॉन्ग्स आल्सो कम अंडर द हेडिंग मल्टीमीडिया। ऑडियो सॉन्ग जो है वो हेडिंग मल्टीमीडिया में आता है, मतलब टॉप हेडिंग्स के अंदर मल्टीमीडिया का अगर नाम लिया जाए तो हेडिंग्स के अंदर ऑडियो जो है वो सॉन्ग्स आते हैं, मतलब ऑडियो सॉन्ग्स ऑडियोस को ले सकते हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑफन हैव सम ऑडियो ट्रैक्स व्हिच मेक इट इजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। ऑडियोस के जरिए आप कई ट्रैक्स जो है वो पॉइंट कर सकते हैं कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे आप फोन के ऊपर बात कर रहे हैं तो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी मल्टीमीडिया की टाइप है कि आप ऑडियो ट्रांसफर कर रहे हैं। इसी तरह व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज सेंड करते हैं, वॉइस मैसेज सेंड करते हैं, तो भी मल्टीमीडिया है कि आप किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आपकी शक्ल नजर आ रही है नहीं आ रही, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करें। मल्टीमीडिया फोन हैज म्यूजिक प्लेयर्स टू रन ऑडियो म्यूजिक। मल्टीमीडिया में फोन्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं जो ऑडियो म्यूजिक को प्ले करने के लिए, रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए यूज होते हैं। वेरियस ऑडियो सॉफ्टवेयर इंक्लूड वीएलसी मीडिया प्लेयर्स एंड रियल प्लेयर्स। वीएलसी मीडिया प्लेयर्स और रियल प्लेयर्स के अंदर ऑडियो म्यूजिक सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। पिक्चर, कोई भी पिक्चर है, जिससे कार्टून है, किसी ह्यूमन की पिक्चर है, किसी एक्टर की पिक्चर है, तो उसको आप एनिमेट कर सकते हैं। आप ऐसे जैसे शो कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं थ्रू ग्राफिक्स, थ्रू एनिमेटेड सॉफ्टवेयर, कि एक पर्सन है वो एक हवा में खड़ा है, ठीक है, लेकिन उसके आसपास कोई चीज नहीं है, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन हो सकता है। आप डिफरेंट इंग्लिश मूवीज देखते हैं, उसके अंदर एनिमेशन हो रही होती है, मतलब सुपरमैन है, सुपरमैन हवा में मूव कर रहा है, ये एनिमेटेड मूवीज है। ठीक है, स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन हाथ से एक मतलब कोई एक जाल निकालता है और उसके साथ वो मूव करता है, तो ये सारा एनिमेटेड काम है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज बनाई हुई है, एनिमेटेड मूवीज बनाई हुई है, जिसके अंदर हर तरह की मूवमेंट हो रही होती है, हर तरह के प्रोसीजर चल रहा होता है, और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सारा का सारा वर्कआउट चल रहा होता है। ठीक है, ग्राफिक्स, पाई चार्ट्स, पेंटिंग, इट्स ऑल कम्स अंडर इमेजेस, ये सारे इमेजेस में आते हैं। इमेजेस आर वेरी यूजफुल फीचर्स ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन यूजेस पिक्चर्स और क्लिप आर्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंडिंग। वेरियस फाइल्स फॉर्मेट ऑफ इमेज आर जेपीजी, पीएनजी, गिफ एटीसी। मतलब किसी भी इमेज को आप फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में इमेजेस आ जाती है, ग्राफिक्स आ जाती है, ऑडियोज आ जाती हैं, वीडियोज आ जाती हैं, ये सारा का सारा पार्ट है मल्टीमीडिया का। इज क्लियर? मल्टीमीडिया जो है वो मेजर रोल प्ले करता है हर एक्टिविटी में, हर चीज में मल्टीमीडिया जो है वो मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी आप एनिमेटेड मूवी देखते हैं, ठीक है, तो आप देखते होते हैं कि उसके अंदर डिफरेंट ग्राफिक्स मूव कर रही होती हैं, पर्सन मूव कर रहा होता है, अनबिलीवेबल होता है कि यार ये ऐसा हो नहीं सकता। रियल लाइफ से जो अलग चीजें होती हैं उसको आप एनिमेशन में कहते हैं। ग्राफिकल डिजाइनिंग होती है जो रियल लाइफ में आपकी पॉसिबल नहीं हो सकती, आपको उसको ग्राफिकल डिजाइनिंग के जरिए, एनिमेशन के जरिए उसको इंक्लूड करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इसके बाद है वीडियो। वीडियोस भी आपको मैंने बताया कि वीडियोस को, वीडियो इज अनएडिटेबल unedited unedited material as it had been originally filed by movie camera or recorded by a video camera। वीडियो जो है वो कैमरे के जरिए आप कैप्चर करते हैं किसी भी मूव की हुई, किसी भी कोई एक्शन परफॉर्म की हुई चीज को। ठीक है, तो इसको एडिट करना, इसको एनिमेट करना जरा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप वीडियोस को भी एनिमेट कर सकते हैं, उनको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एनिमेटेड वीडियोस होती हैं जिसके ऊपर ये सारा का सारा प्रोसीजर चल रहा होता है। वीडियोस के अंदर एनिमेशन चल रही होती है जो रियल लाइफ से कुछ थोड़ा हटके होती है। ठीक है, एनिमेशन, एनिमेशन क्या है? एनिमेशन इज द रैपिड डिस्प्ले ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस
of 2D or 3D art work or model position in order to create an alliance of movements. मतलब एनिमेशन एक ऐसी चीज है कि आप मूवमेंट शो कर रहे हैं, किसी भी आर्ट की किसी भी चीज की मूवमेंट को शो कर रहे हैं जो मूव कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कि वो एक रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है। रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हुई चीजों को आप कह सकते हैं कि एनिमेट हो रही है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, ठीक है, और उसकी पर्सनालिटी, उसका लेआउट, जैसे कि ये 3 पीपल शो किए हुए हैं, 3 डमीज शो की हुई है। ये ओरिजिनल लाइफ में ऐसे लोग मौजूद नहीं है, लेकिन इनको हम ऐसे एनिमेट करेंगे कि जैसे ये वाकई लगेगा कि ओरिजिनल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। अब 3D मैपिंग एक चीज होती है एनिमेशन में, 3D मॉडलिंग, 3D मैपिंग। 3D मॉडलिंग और 3D मैपिंग और होलो प्रोग्रामिंग, शायद आप लोगों को इन चीजों का पता ना हो। होलो प्रोग्रामिंग क्या होती है, 3D मैपिंग क्या होती है, 3D मॉडलिंग क्या होती है। आप 3D मॉडलिंग के जरिए किसी भी चीज का आर्किटेक्चर ऐसा बना सकते हैं कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही लेकिन वो आपको नजर आ रही है। ठीक है, एक बोतल है, आप एक बोतल को एनिमेट कर सकते हैं, एक बोतल को प्लेन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। ठीक है, तो उसको 3D मॉडलिंग के जरिए, 3D मैपिंग के जरिए आप इस तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं। होलो प्रोग्रामिंग क्या होती है? होलो प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है कि एक पर्सन का इमेज मूव करता है, वो भी एनिमेशन की कैटेगरी में आती है। होलो से मुराद है कि पर्सन एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन वो ऐसे लगेगा कि वाकई ही वहां पे मौजूद है, उसका अक्स शो हो रहा होगा। जैसे आप पर्सन है उसका साया शो होता है, इसी तरह होलो प्रोग्रामिंग में पर्सन मौजूद नहीं होता, उसका अक्स शो हो रहा होता है, उसका साया शो हो रहा होता है। अगर आपने इसको डिटेल में डिस्कस करना है, देखना है कि होलो प्रोग्रामिंग क्या होती है, 3D मॉडलिंग क्या होती है, तो आप YouTube के ऊपर जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप ये भी देखें कि एनिमेशन के अंदर आप अक्सर कार्टून्स देखते हैं, कार्टून्स देख रहे होते हैं। कार्टून्स में के अंदर भी ये सारी चीजें होती हैं कि वो एनिमेट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और वो रियल लाइफ में ऐसे एग्जिस्ट पॉसिबल नहीं होता है। इंटरेक्टिविटी, इंटरेक्टिविटी से मुराद है, मतलब ये एक डमी बनाई हुई है, ये याहू का एक मतलब एक लोगो बनाया हुआ है, तो ये इंटरेक्टिव लग रहे होते हैं, अच्छे लग रहे होते हैं। मैसेजेस के लिए आप जब एक दूसरे से चैट कर रहे हैं तो मैसेजेस के लिए आपने स्माइल पास करना है, तो आप ही तो सेंड नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, एक स्माइली गिफ्ट सेंड कर देते हैं कि मेरा ये एक्सप्रेशन है। तो आप इन डमीज के जरिए अपने एक्सप्रेशन भी शो कर सकते हैं, अपनी इंटरेक्टिविटी भी शो कर सकते हैं। अगर आप गुस्से में हैं तो आप उसको मतलब हाइपर का गुस्से का मैसेज है, मतलब आप इस तरह का मैसेज शो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये एक्सप्रेशन शो करती हैं, एक्सप्रेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद विद इंट्रोडक्शन ऑफ नेवर, अब ये सारी चीजें जो है ये रियल लाइफ के अंदर एनिमेटेड चीजें जो होती है रियल लाइफ में आपकी पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन आप इनको एनिमेशन के जरिए, ठीक है, एनिमेशन के जरिए रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ मल्टीमीडिया, फीचर्स ऑफ मल्टीमीडिया में सबसे पहले हम देखते हैं पीपल ऑफ स्कोप ऑफ मल्टीमीडिया, सॉरी स्कोप ऑफ मल्टीमीडिया। अब स्कोप ऑफ मल्टीमीडिया क्या है? आपका पूरा का पूरा मीडिया, पूरा का पूरा मीडिया ये एनिमेशन के ऊपर है। मल्टीमीडिया सारा का सारा, अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि आपका जो टीवी है वो मल्टीमीडिया है। इससे ज्यादा स्कोप क्या हो सकता है कि हर आप इंटरटेनमेंट जितनी भी है वो मल्टीमीडिया है। आपकी वीडियोस मल्टीमीडिया, आपकी ग्राफिक मल्टीमीडिया, आपकी साउंड एनिमेशन मल्टीमीडिया, आपकी एनिमेशन मल्टीमीडिया है। तो हर चीज मल्टीमीडिया है, तो आपकी इंटरटेनमेंट सारी की सारी मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर 3D cinema applications and mobile 3D TV environments। 3D cinema applications और mobile TV channels के अंदर मल्टीमीडिया को यूज करते हैं। Animation is also being used in titling films, creating special effects, or in web entertainment programs. The scope of animation is huge in content to market। जो मल्टीमीडिया है इसका स्कोप मार्केट प्लेसेस के ऊपर, मतलब हर जगह में आप इसको यूज कर सकते हैं। 3D मॉडलिंग के जरिए, 3D मैपिंग के जरिए, ठीक है, इसको आप हर जगह डिस्प्ले करवा सकते हैं। जितना भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी मार्केटिंग करती है वो मल्टीमीडिया के थ्रू ही कर रही है। इस आज के दौर में आप डिजिटल मार्केटिंग को देख ले तो डिजिटल मार्केटिंग भी विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया हो रही है कि आप डिजिटलाइज कर रहे हैं किसी चीज को, उसके बाद उसको मार्केट कर रहे हैं, फॉर तो ये मल्टीमीडिया के हेल्प से ही होती है। आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, आप किसी को ओवरव्यू दे रहे हैं, तो वो ओवरव्यू किसके ऊपर डिस्प्ले किया जाता है, किसी भी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया हार्डवेयर के ऊपर ये शो हो रहा होता है ना, स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होता है। तो इन सारों के अंदर इंटेलिजेंस, इन सारों के अंदर इंक्लूडनेस मल्टीमीडिया की है। विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया मतलब एंटरटेनमेंट की कोई भी चीज पॉसिबल नहीं। ठीक है,
In the field of education, multimedia is being used extensively, especially for online courses and training. आज के दौर में तो मल्टीमीडिया जो है वो हर जगह मौजूद है, ठीक है। आप ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इस सब के अंदर मल्टीमीडिया मौजूद है, इसके बगैर काम नहीं चलता। मल्टीमीडिया इज आल्सो यूज इन एडवर्टाइजिंग पर्पस। मल्टीमीडिया को आप एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट कंपनीज जो है वो मल्टीमीडिया का यूज करती हैं अपनी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपनी प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो मल्टीमीडिया आपकी ऑनलाइन क्लासेस में भी यूज हो रहा है और आपकी मल्टीमीडिया जो है वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ईच एंड एवरीथिंग में इसको यूज किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है। एडवांटेजेस, अब एडवांटेजेस से आपको पता है कि मल्टीमीडिया के एडवांटेजेस हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन आप दो एस्पेक्ट से देखें कि इसके एडवांटेजेस ज्यादा है। अगर आप इसको डिसएडवांटेजेस की तरफ लेके जाएं तो इसके डिसएडवांटेजेस, अगर आप इसको पॉजिटिव सेंस में देखें तो इसके जस्ट एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस है। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया एनहांस द इफेक्ट ऑफ टेक्स्ट प्रेजेंटेशन। आप कोई भी टेक्स्ट प्रेजेंट लिख रहे हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन को ये खूबसूरत करता है, बेहतर करता है, उसको टेक्स्ट को एनिमेट करता है, ठीक है। improve the quality of presentation and retain the attention of audience। आपकी प्रेजेंटेशन की क्वालिटी को अट्रैक्टिव करता है कि जो ऑडियंस होती है वो मतलब आपकी तरफ व्यू करती है, आपको देखती है, इम्प्रेस होती है आपकी प्रेजेंटेशन से, और व्यूज अच्छे होते हैं। इट इज क्विक एंड इजियर टू ऑपरेट फॉर द इट कैन बी यूज फॉर एजुकेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट पर्पस। ये आपकी एजुकेशन में भी यूज होता है और ये आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ये दोनों पर्पसेस के लिए आपका इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इट इज क्विक एंड इजी टू ऑपरेट फॉर द इंस्ट्रक्टर। मल्टीमीडिया को ऑपरेट करना और इसको यूज करना भी और इसको मतलब व्यू करना भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस कैन बी मॉडिफाइड वेरी इजीली। मल्टीमीडिया में जितनी भी प्रेजेंटेशंस होती हैं, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स होती हैं, आप उनको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया इज एंटरटेनमेंट एज वेल एज एजुकेशन। मल्टीमीडिया को एंटरटेनमेंट के लिए और एज वेल एज आप एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। दोनों पर्पसेस के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस मल्टीमीडिया के उस वक्त होते हैं जब आप इसको नेगेटिव पर्पस के लिए यूज करें। दिस नॉट इंटरेक्टिव इफ वन वे, नो फीडबैक। वो कहता है नॉन इंटरेक्टिव इफ वन वे, नो फीडबैक। अगर आप इसको पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज करेंगे, अपनी मतलब किसी भी पर्पस के लिए, पॉजिटिव पर्पस के लिए, तो ये अट्रैक्टिव भी है, इसका फीडबैक भी है। अगर इसको पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, आप ऐसे ही मल्टीमीडिया, आपने कैमरा पकड़ा हुआ, आपने फोन पकड़ा हुआ है, तस्वीरें खींची जा रही है जिसका मकसद कोई नहीं है, तो इसका नॉन इंटरेक्टिव है, नॉट फीडबैक है। कम्प्लेक्स टू क्रिएट। कम्प्लेक्स टू क्रिएट से मुराद है कि जब आपने कोई चीज एनिमेट करनी है तो आपको अगर उसकी हॉर्न होनी है तो डेफिनेटली आपके लिए कम्प्लेक्स है। टाइम कंज्यूमिंग हर चीज होती है, हर किसी भी एप्लीकेशन पे टाइम काम करते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग है। जब आपको उसकी हॉर्न हो जाती है, उसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो आपकी टाइम कंज्यूमिंग जो कंजप्शन होती है वो कम हो जाती है। यूज टू मल्टीमीडिया इज एक्सपेंसिव। मल्टीमीडिया डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, इसकी हार्डवेयर, इसके सॉफ्टवेयर बहुत एक्सपेंसिव है। यूजेस कहाँ यूज हो रहे हैं ये? कमर्शियली आप इसको यूज करते हैं मीडिया इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कमर्शियली आप इसको most of the electronic old and new media used by commercial artists in multimedia exciting presentation are used to grab and keep attention in advertisement। आप इसको मोस्टली जो मल्टीमीडिया है ना, कमर्शियली लेवल के ऊपर किसी भी एडवर्टाइज करने के लिए, किसी के अटेंशन क्रिएट करने के लिए, इसको अट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जितनी भी कमर्शियली पुरानी इमारतें होती हैं उनको आप प्रेजेंट करने के लिए मल्टीमीडिया को यूज कर सकते हैं। अपनी हिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए मल्टीमीडिया को यूज कर सकते हैं। अपनी प्रेजेंटेशंस को अट्रैक्टिव करने के लिए मल्टीमीडिया का यूज कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट एंड फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स से मुराद है कि आप मूवीज बनाते हैं। एंटरटेनमेंट फाइन आर्ट्स से कोई एक चीज ग्राफिक्स बना रहे हैं, कोई डिजाइन बना रहे हैं, और ये इंटरटेनमेंट से मुराद है कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई ऑडियो बना रहे हैं, कोई एनिमेटेड मूवी बना रहे हैं, तो उसमें आप मल्टीमीडिया को यूज कर सकते हैं। कोई गेम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें आप मल्टीमीडिया को यूज कर सकते हैं। एजुकेशन में तो आपके सामने आजकल ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, तो मल्टीमीडिया। अगर ऑनलाइन के अलावा फिजिकल एजुकेशन भी हो रही थी, आपकी क्लासरूम्स भी हो रहे थे, तो उसमें भी प्रोजेक्टर लगे हुए हैं क्लासरूम में जिसके ऊपर स्लाइड चलती है, जैसे ये स्लाइड चल रही है, ये प्रोजेक्टर पे स्लाइड चलती है और आप इनको व्यू करते हो और ये रिकॉर्डेड होती है। रिकॉर्डेड नहीं भी तो आप इसको व्यू कर रहे होते हो और आप इसको देख रहे होते हो, ठीक है। तो एजुकेशन के अंदर भी मल्टीमीडिया का शुरू से लेके अब तक बहुत
बड़ा रोल प्ले है, ठीक है। इंजीनियरिंग में भी मल्टीमीडिया बहुत अच्छा मतलब मेजर रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर में यूज मल्टीमीडिया इन कंप्यूटर सिमुलेशंस, ठीक है। मल्टीमीडिया फॉर सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस आर ऑफन डन एज अ कोलैबोरेशन बिटवीन क्रिएटिव प्रोफेशनल एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, मल्टीमीडिया के बगैर आपका काम नहीं चलेगा, कंप्यूटर के बगैर आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितना भी आर्किटेक्चर का डिजाइन आर्किटेक्ट तैयार कर रहे होते हैं, डिजाइन तैयार कर रहे होते हैं, वो कंप्यूटर्स पे कर रहे होते हैं, मल्टीमीडियाज के ऊपर कर रहे होते हैं, मीडियाज के ऊपर उसको मतलब एनिमेट करके चेक कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वो आपका डिजाइन किस तरह का होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी सिविल इंजीनियर ने कोई बिल्डिंग तैयार करनी है तो उसको आर्किटेक्ट तैयार करेगा। आर्किटेक्ट तैयार करने के लिए क्या है, आपको मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म, कंप्यूटर एनिमेशन और सिमुलेशंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा जी ये था आपका आज का टॉपिक, ठीक है। तो कंक्लूजन यही है कि मल्टीमीडिया आपकी ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, आपके एजुकेशन में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करता है और इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस और हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो स्टूडेंट्स आपका ये था आपका आज का आपका टॉपिक मल्टीमीडिया एनिमेशंस, टेक्स्ट, वीडियो एंड ग्राफिक्स। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और अपने पेपर्स की तैयारी अच्छे तरीके से करें। जो आपको असाइनमेंट सेलिब्रेट की गई है उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।